स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग ब्लू बीम इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 3 का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। बर्ड्स, चिड़िया। तो चिड़िया के बारे में, अलग अलग तरह की चिड़िया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनका क्या क्या कैरेक्टर होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या क्या करती हैं चिड़िया, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। तो चलो शुरू करते हैं। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सुबह का समय है। अर्ली मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है। कम विथ मी टू द पार्क, मेरे साथ पार्क में आओ। डू यू हियर ऑल दीज बर्ड्स चिरपिंग, क्या तुम और सभी इन चिड़ियों का चहचहाना सुन रहे हो? दे कॉल आउट टू टेल ईच अदर अबाउट फूड और एनी डेंजर, ये बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं या बता रही हैं, एक दूसरे को बता रही हैं, कह रही हैं एक दूसरे से खाने के बारे में या खतरे के बारे में। तो जब भी चिड़िया बोलती हैं तो या तो खाना के बारे में आपस में बात करती हैं, या कोई खतरा अगर आ रहा है, उनको कोई मारने आ रहा है या किसी तरह का खतरा महसूस होता है तो उसके बारे में वो बताती हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लिव इन ट्री, अधिकांश चिड़िया जो है वो पेड़ों पे रहती हैं। जितनी भी चिड़िया हैं उनमें से अधिकतर ज्यादा से ज्यादा पेड़ों पर रहती हैं। दे मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज एंड ले एग्स इन द nest. The nest keeps eggs warm and safe till they hatch. तो ये पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती हैं और उन घोंसलों में, पेड़ों के घोंसले, जो घोंसले बने होते हैं उसमें वो लोग अंडे देती हैं, और जो नेस्ट होते हैं, उनके जो घोंसले होते हैं, वो अंडों को गर्म और सेफ, सुरक्षित रखते हैं। Then birds look after their young ones बाई फीडिंग देम, और उसको लोग हैच करती हैं। हैच करना जो सेना कहते हैं, मुर्गी सेती अंडे को, वैसे ही चिड़िया भी सेती हैं, कुछ दिनों तक बैठती हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो वो अपने यंग वन यानी अपने बच्चों को खिलाती हैं। दे ऑल्सो टीच देम टू फ्लाई, और फिर उनको उड़ना भी सिखाती हैं। बर्ड्स हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, उनके बॉडी में एक खास तरह के फीचर्स होते हैं, खास तरह की बनावट होती है जिससे उनको उड़ने में मदद मिलती है, या जिसके वजह से वो लोग उड़ पाती हैं। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज एज देयर बोन्स आर थिन एंड हॉलो, उनके जो बॉडी का वजन होता है, शरीर का वजन जो होता है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो पतली और हॉलो होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। दे हैव ए बोट शेप्ड बॉडी, और उनका जो बॉडी, शरीर की बनावट होती है नाव की तरह होती है। विच इज नैरो एट बोथ द एंड्स एंड ब्रॉड इन द मिडिल, जो दोनों तरफ से पतली होती है और बीच में मिडिल में चौड़ी होती है। इट हेल्प्स देम टू मूव इन द एयर एंड फ्लाई इजिली, इससे उन लोगों को आसानी से उड़ने में मदद मिलती है। बर्ड्स यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग, वो लोग उड़ते हुए जब उनको डायरेक्शन, दिशा बदलनी होती है तो अपने पूंछ की मदद से अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा बदल लेते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स एंड दे हैव विंग्स, तो उनकी जो बॉडी है वो फीदर से, पंख से ढके हुए होते हैं, और उनको पंख, उड़ने के लिए भी पंख होती है। बर्ड्स हैव 2 legs विथ क्लॉज टू होल्ड द ब्रांच ऑफ ए ट्री, चिड़ियों को 2 पैर होते हैं जिससे वो लोग, जिसमें पंजे होते हैं, 2 पैर और उसमें पंजे होते हैं जिससे वो लोग टहनियों को, पेड़ों के टहनियों को, डालियों को पकड़ती हैं। ईच बर्ड हैज ए बीक, और हर चिड़िया को एक चोंच भी होता है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इवन दो दे हैव फीदर्स, कुछ चिड़िया नहीं उड़ सकती हैं, यहाँ तक कि उनके पंख भी होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती हैं। They are either too heavy to fly or they no longer need to fly because food is easily available to them on the ground. तो वो इसलिए नहीं उड़ती हैं कि या तो उनके जो हेवी बॉडी होते हैं, टू हेवी, बहुत वजनदार होते हैं कि वो फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती हैं, या उनको भोजन की ही जरूरत नहीं होती है, उनको उनका भोजन जमीन पर बहुत इजिली मिल जाता है, तो उनको कहीं उड़ने की, भागने की जरूरत नहीं होती है। द कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू एंड पेंगुइन आर सच बर्ड्स, कीवी, ऑस्ट्रिच और ईमू, पेंगुइन, ये सारी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती हैं।
फीदर्स, पंख। डू यू लाइक टू वॉच बर्ड्स? क्या तुम्हें चिड़ियों को देखना पसंद है? बर्ड्स आर कलरफुल क्रीचर्स। बर्ड जो है बहुत ही रंगीन क्रीचर है। चिड़िया बहुत ही रंगीन जीवों में से है, रंगीन जीव है। दे हैव फीदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। उनके पंख अलग अलग रंगों के होते हैं, उनके पास अलग अलग रंगों के पंख होते हैं। फीदर्स ऑल्सो हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग ए बर्ड। पंख चिड़ियों को पहचानने में मदद करते हैं। पंख जो है चिड़ियों को पहचानने में भी मदद करते हैं। फीदर्स प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। फीदर्स चिड़ियों को गर्मी, ठंडी और बारिश से बचने में मदद करते हैं। बर्ड्स शेड देयर ओल्ड बॉडी फीदर्स एंड ग्रो न्यू फीदर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। चिड़िया अपने पुराने फीदर्स को, पुराने पंख को उतार देती हैं या गिर जाते हैं और फिर वहां पे नए पंख उगाते हैं। ऑल द बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फीदर। सभी चिड़ियों के 3 प्रकार के, 3 तरह के पंख होते हैं। बॉडी फीदर्स कवर द बर्ड्स बॉडी एंड गिव इट द रिक्वायर्ड शेप। बॉडी फीदर्स जो है, जो उनके जिस्म पे, शरीर पे जो पंख होते हैं, वो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं और एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं। फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड ऑन विंग्स एंड टेल। दे आर यूज फॉर फ्लाइंग। फ्लाइट फीदर, उड़ने वाले पंख, उनके पंखों में, विंग्स में और पूंछ पर पाए जाते हैं या रहते हैं और ये उनको उड़ने में मदद करते हैं। डाउन फीदर्स आर फ्लफी, सॉफ्ट एंड स्मॉल। डाउन फीदर जो है, उनके नीचे के जो अंदर के पंख होते हैं वो बहुत ही नरम, मुलायम, छोटे, हल्के और छोटे छोटे होते हैं। दे कवर द बॉडी एंड कीप द बर्ड वार्म। वो उनके शरीर को ढकते हैं और उनके शरीर को गर्म रखते हैं। बीक्स एंड क्लॉज, चोंच और पंजे। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बीक्स विच हेल्प देम टू ईट। चिड़ियों को दांत नहीं होते हैं, उनके पास चोंच होती है जो उनको खाने में मदद करती है। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स एंड क्लॉज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। चिड़ियों को अलग अलग तरह के चोंच होते हैं, उनके फूड हैबिट के तरह, जैसे जिस तरह के खाना जो चिड़िया खाती हैं उनके अनुसार उनका चोंच और उनके पंजे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड ईट डिफरेंट फूड्स। अलग अलग प्रकार की चिड़िया अलग अलग तरह के खाना खाती हैं, अलग तरह की भोजन उनको पसंद होता है। सम ईट ग्रेन्स, सम ईट फ्रूट्स एंड सम अदर ईट वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कुछ ग्रेन खाती हैं, दाने चुगती हैं, कुछ फल खाते हैं, कुछ चिड़िया जो हैं वो फल खाती हैं एंड सम, कुछ जो है कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। सम लार्ज बर्ड्स इवन हंट्स स्मॉल एनिमल्स। और कुछ बड़ी बड़ी चिड़िया कुछ छोटे जानवरों का शिकार भी कर लेती हैं, शिकार करके उनको खा जाती हैं, उनको उनका मीट, उनका गोश्त खा जाते हैं। छोटे छोटे जानवर, अक्सर तुम लोग देखे होंगे कि कौवा जो है मेढक को पकड़ के खा जाता है, मछली को पकड़ के खा जाता है, या चील जो है वो छोटे छोटे चूहों को, और भी चूहे अगर कौवे देखते हैं तो उनको पकड़ कर खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं। तो चिड़िया जो है अलग अलग तरह की होती है, कुछ जानवरों को भी खा जाती है। तो यहाँ पे पहला नंबर जो आता है, पैरट्स एंड parakeets ईट सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स। तो तोता जो है, पैराकिट्स मतलब भी एक तोता ही है, एक प्रकार का तोता है। यहाँ पे फोटो में तुम लोग को देख सकता है। तो पैरट्स एंड पैराकिट्स, तोता जो है सीड्स खाते हैं, दाने खाते हैं, नट्स एंड फ्रूट्स, नट्स और फ्रूट्स खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स दैट दे आर स्लाइटली कर्व्ड टू क्रैक ओपन फ्रूट्स एंड सीड्स। उनको, उनके जो चोंच होते हैं छोटे और मजबूत होते हैं और स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, टेढ़े होते हैं आगे से, जिससे उनको फ्रूट्स को और सीड्स को तोड़ने में और तोड़कर उसको खोलने में मदद मिलती है, जिसके सारे वो लोग नट्स को तोड़ लेते हैं। जैसे कि पीनट्स हो गया, इस तरह के कोई भी दाने हैं, अखरोट हो गया, उनको तोड़कर और वो लोग चोंच की मदद से बड़ी आसानी से उनको तोड़कर खोल लेते हैं और खोलकर खा जाते हैं। देयर क्लॉज हेल्प देम टू होल्ड ऑन
टू व्हाट दे सिट ऑन, और उनके क्लॉज जो है पंजे उनको पकड़ बनाने में मदद करते हैं। जिस पर भी वो बैठते हैं उसे अपने पंजों को पकड़ लेते हैं और बहुत आसानी से उस पर बैठ जाते हैं। स्पैरोज एंड हेन्स आर वर्म एंड सीड ईटिंग बर्ड्स। स्पैरो जो है गौरैया और मुर्गियां वर्म को खाती हैं, जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती हैं, और सीड भी खाती हैं, दाने भी चुगती हैं। दे हैव शॉर्ट पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक्स टू पिक एट सीड। उनके पास स्मॉल छोटे पॉइंटेड नुकीले मजबूत चोंच होती है जिससे वो उस पे दानों पे ठोकर मारते हैं, दानों पे पिक करते हैं, चोंच मारते हैं। Their claws are quite like our fingers and more suited for scratching the ground to locate grains and worms. उनके जो पंजे होते हैं गौरैया और मुर्गियों के, वो नुकीले होते हैं, हमारी उंगलियों की तरह होते हैं, और उससे वो लोग जमीन पर स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करके खुदाई करके और आसानी से कीड़ों और दानों को चुग लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उनको पहचानने में, खोजने में मदद मिलती है। जिससे मुर्गियों को देखे होगे तुम लोग आसपास, अपने घरों के आसपास अगर मुर्गियां होंगी तो कैसे जमीन पे अपने पैरों से खुरेजती हैं, उसको स्क्रैच करती हैं, और वहां जो भी कीड़े मिलते हैं उनको या दाने मिलते हैं उनको खा जाती हैं। ए वुडपेकर हैज ए लॉन्ग शार्प बीक विच हेल्प्स इट टू टैप द बर्ड ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट्स। वुडपेकर जो है उनके पास जो है लंबी और मजबूत चोंच होती है और नुकीली चोंच होती है, बहुत ही शार्प तेज नुकीली चोंच होती है, जिससे वो बार्क पे, जो इसके पेड़ों के जो छल्ले होते हैं, छिलके होते हैं, उस पर वो आसानी से चोंच मारकर उनमें जो भी कीड़े होते हैं उनको निकाल कर खा जाते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। ईगल जो है, चील और गिद्ध, बाज, ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल है, गोश्त खाने वाले पक्षी हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक शेप्ड बीक टू टीयर फ्लैश। उनके जो चोंच होते हैं बहुत ही मजबूत, तेज और हुक के तरह बने होते हैं। ऐसा उनका नोक जो ऐसे हुक के तरह बना होता है जिससे वो किसी भी गोश्त को पकड़ के और उसको फाड़ने में मदद मिलती है, और उसे आसानी से चीर कर फाड़ कर खा जाते हैं। Their claws are sharp and help them to catch their prey. और उनके क्लॉज भी बहुत तेज होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे उनको अपना शिकार पकड़ने में भी मदद मिलती है। Their sharp claws are called talons. उनके जो तेज क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उनको टेलॉन्स कहते हैं। Owls hunt at night. उल्लू रात में शिकार करते हैं। They eat insects, rats and fruits. वो कीड़े, चूहे और फल खाते हैं। They have a small hawk-like beak and sharp and curved claws. उनके पास भी छोटे लेकिन बिल्कुल बाज के तरह उनके पंजे और चोंच होती है, बिल्कुल वैसे ही मुड़ी हुई होती है। Their large eyes can see better in the dark than any other animal. उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें होती है उससे वो किसी भी दूसरे जानवरों से अच्छी तरह से रात में देख सकते हैं। Birds like the kingfisher and the pelican have long scissor-like beak for catching small fish. Their claws are strong and designed for gripping. किंगफिशर और पेलिकन को लंबी और सीजर की तरह, बिल्कुल कैंची की तरह चोंच होती है, जिससे वो मछलियां पकड़ते हैं या मछलियों को पकड़ने में बड़ी मदद मिलती है। यहाँ पे पेलिकन का फोटो दिया गया है, जिसको हिंदी में भी पेलिकन कहते हैं। किंगफिशर को राम चिरैया कहते हैं, लेकिन किंगफिशर बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं किंगफिशर ही कहता हूं। Their claws are strong and designed for gripping. उनके पंजे जो है बहुत ही मजबूत और ऐसे डिजाइन किए गए होते हैं जिससे पकड़ने में आसानी रहती है, पकड़ने में मदद मिलती है। Ducks and geese have broad and flat beaks to catch plants and insects in muddy water. बतखों और हंसों के जो चोंच होते हैं वो चौड़े और चपटे होते हैं,
जिससे वो आसानी से प्लांट्स और इंसेक्ट्स, जो भी प्लांट पौधे होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, वो मडी वाटर में भी आसानी से, कीचड़ वाले वाटर में भी आसानी से पकड़ लेते हैं। दे हैव स्पेशल वेव्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम। उनके पैर में एक खास प्रकार के वेव्ड की तरह बना होता है, जाली की तरह बना होता है, जिसमें एक पंजे से एक ही उंगली जिसे तुम कर सकते हो उससे दूसरे में बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, जिससे उनको तैरने में मदद मिलती है। वेडिंग बर्ड्स लाइक हिरॉन्स एंड स्टॉर्क्स हैव लॉन्ग बीक्स एंड स्लेंडर लेग्स विथ spread out toes so that they can walk through water easily. पानी में चलने वाले पक्षियों जैसे बगुला और स्टॉर्क्स, एक तरह के ये भी पक्षी है, चिड़िया है, सारस के तरह होते हैं। हैव लॉन्ग बीक्स, उनकी लंबी चोंच होती है, और सिलेंडर लेग्स, और बिल्कुल सिलेंडर की तरह पैर होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले गोल, और उनके जो टोज होते हैं वो स्प्रेड आउट टोज, सो दैट उनके जो टोज होते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं, जिससे वो बहुत आसानी से पानी में चल सकते हैं। ए हमिंग बर्ड्स हैज ए लॉन्ग एंड थिन बीक विच हेल्प्स इट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हमिंग बर्ड को लंबी और पतली चोंच होती है, जिससे वो फूलों से नेक्टर निकाल लेती है। जैसे मधुमक्खियां नेक्टर लेती हैं, वैसे ये हमिंग बर्ड भी फूलों से अपना खाना भोजन नेक्टर से प्राप्त करती है। घोंसले अंडे देने के लिए बनाती हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए बनाती हैं। मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्रीज, हाउएवर देयर आर सम बर्ड्स दैट मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड और ऑन रॉकी क्लिफ्स। करीब करीब सभी चिड़िया अपने जो घोंसले हैं वो पेड़ों पर बनाती है, जबकि कुछ चिड़िया जो है अपना घोंसला जमीन पर या रॉकी क्लिफ्स पे या पत्थरों पे, पहाड़ियों पे बनाती हैं। सम बर्ड्स आर एक्सलेंट आर्किटेक्ट, कुछ चिड़िया जो है बहुत ही अच्छी तरह की डिजाइनर नेस्ट बनाती है। आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा डिजाइनर होती हैं, जो अपना घोंसला जो है बड़ी खूबसूरती से बहुत अच्छा बनाती है। ए टेलर बर्ड सीव लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। टेलर बर्ड जो है दो पत्तियों को या कई पत्तियों को मिला के सिलाई करके अपना घोंसला बना लेती हैं। एंड ईगल बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप इन द ट्री, और ईगल जो है अपना घोंसला बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाता है। ए पार्ट्रिज मेक्स इट नेस्ट ऑन द ग्राउंड, तीतर अपना घोंसला जमीन पर बनाता है। A weaver bird make its nest by weaving grass and plant fibers together and suspending it from a branch. weaver bird जो है बया चिड़िया घास को बुनाई करके, घास और प्लांट फाइबर को बुनाई करके, उनको बुन के और अपना घोंसला बना के और पेड़ों के डालियों में, टहनियों में लटका देती है। A woodpecker makes a hole in the trunk of a tree with its pointed beak. वुडपेकर, कठफोड़वा जो है वो पेड़ों में अपने चोंच मार के उसमें गड्ढे बना देता है, उसके ट्रंक में, उनके तनों में गड्ढे बनाकर और अपना रहने के लिए जगह बना लेता है। डॉग्स एंड पेलिकन्स ले एग्स नियर वाटर और ऑन द रॉक्स ऑन ए रिवर बैंक। बतख और पेलिकन्स जो हैं ये अपने अंडे पानी के आसपास या पानी के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में दे देते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। मौसम जैसे ही बदलता है एक जगह से दूसरे जगह वो चले जाते हैं। उनके लायक जो मौसम जहां होता है उधर वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। सम बर्ड्स लीव देयर होम्स व्हेन द वेदर कंडीशन there become unfavorable to them and fly away to far off places that have a more favorable climate. कुछ चिड़िया जब उनके लायक वो कंडीशन या वेदर, मौसम उनके लायक नहीं होता है तो अपना घर छोड़ के, अपना होम्स छोड़ के और दूर, बहुत दूर चले जाते हैं जहां उनको उनके रहने लायक, उनके अनुसार क्लाइमेट, उनका मौसम मिजाज मिलता है या उस तरह के मौसम मिल जाते हैं, रहने लायक उनको मौसम मिल जाता है, वहां पे
चले जाते हैं अपना घर छोड़ के। दे स्टे देयर टिल द कंडीशन इंप्रूव इन देयर होम ग्राउंड्स, और वहां पे वो उस समय तक रहते हैं जब तक कि उनके जहां घर होते हैं वहां के मौसम नहीं बदल जाते। जैसे जो ठंडे के मौसम की चिड़िया होती हैं वो जब गर्मी का मौसम आता है तो अपना जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के और ऐसे जगह चली जाती हैं जहां ठंडी का मौसम हो, या गर्म जगह पे रहने वाली चिड़िया जब ठंडी का मौसम आता है तो इतनी दूर कहीं दूर निकल जाती हैं जहां पे गर्मी का मौसम रहता है। दिस सीजनल जर्नी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये जो सफर है उनका, इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। जब ये मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं तो इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। द साइबेरियन क्रेन इज वन सच माइग्रेटरी बर्ड दैट कम्स टू इंडिया एवरी ईयर अराउंड February। साइबेरियन क्रेन जो है एक तरह का चिड़िया है जिसे हम लोग सारस भी कहते हैं, तो ये हर साल इंडिया में फरवरी के महीने में आ जाती हैं। इट कम्स फ्रॉम द कोल्ड रीजन ऑफ एशिया। वो एशिया के ठंडे इलाकों से, एशिया में जितने भी ठंडे इलाके हैं उधर से उड़कर और फरवरी में इंडिया में आ जाती हैं। यू कैन फाइंड माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई इन द वी फॉर्मेशन। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पे तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो, ये लोग इस तरह का वी शेप बनाकर और बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हुए तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, नेम एनी 2 बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। 2 बर्ड्स का नाम लिखना है जो नहीं उड़ सकते। एक मैं ऑस्ट्रिच बता देता हूँ, बाकी एक तुम दूसरा कुछ भी लिख लो। ऑस्ट्रिच यहाँ लिख लो। नेम एनी 2 बर्ड्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास 2 चिड़िया का नाम लिखना है। तो इसमें मैं एक स्पैरो बता देता हूँ, दूसरा तुम खुद खोजो। राइट द नेम ऑफ ए माइग्रेटरी बर्ड विच माइग्रेट एवरी ईयर। तो अभी ऊपर पढ़े हैं तो ऊपर से खोज कर तुम लोग लिख सकते हो। तो अब लेसन यही खत्म करेंगे, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर अलग से बन रहा है तो बनते ही मैं उसका वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।